चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। शालिग्राम के अभिषेक से हमारा हर रोग दूर हो जाता है, हो सकता है हर संकट कट सकता है, हर पाप धुल सकता है। लेकिन शालिग्राम का अभिषेक कैसे करना चाहिए और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कैसे करें शालिग्राम का अभिषेक? देखिए, अभिषेक का मतलब होता है जल के द्वारा, दूध के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, शहद के द्वारा, दही के द्वारा, घी के द्वारा उस मूर्ति का विधिवत स्नान जैसा कराना, यही अभिषेक है। अभिषिक्त करना माने भिगोना, अभिषिक्त करना माने भिगोना, समझ रहे ना? हाँ, तो एक तांबे की कटोरी या प्लेट में तुलसी रखकर उस पर शालिग्राम की शिला को रख दें। फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घंटी बजाते हुए, या घंटी न बजाएं, कोई शंख बजाता रहे, श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय नमः या पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि गों सर्वतः प्रतिष्ठित सांगुलम, और दक्षिणावर्ती शंख से जल की धारा शालिग्राम की शिला पर गिरती रहे। जब जल समाप्त हो जाए तो उसमें दूध भर करके आप इसी तरह से फिर पुरुष सूक्त के मंत्रों को YouTube पे चलाते हुए फिर अभिषेक करिए गाय के दूध से। फिर अगर गन्ने का रस मिल जाए तो उससे अभिषेक कर दीजिए, आपके घर से सदा सर्वदा के लिए दरिद्र भाग जाएगा, ये गारंटी मेरी है। इसके बाद अगर घर में बीमारी है तो शहद शंख में डाल करके उससे अभिषेक करिए। अगर घर में किसी को चर्म रोग है तो दही डाल करके उससे अभिषेक करिए। घर में अगर किसी का चेहरा काला पड़ रहा है, सन बर्न हो रहा है, पूरी शरीर जो है अच्छे कलर की है लेकिन चेहरा काला पड़ रहा है, तो गाय के पिघले हुए घी से अभिषेक करके देखिए। ये चमत्कार आप देखिए कैसे बदलता है जीवन। तो अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए। अब इसी सारे काम को पंडित जी लोग क्या करते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने में, ये अभिषेक न करा करके, अक्सर लोग अभिषेक नहीं कराते हैं, मैंने भी बहुत कथा करी है, लेकिन अभिषेक तो मैं भी बचपन में नहीं कराता था, या ये कह लीजिए कि उस समय 15-16 साल की उम्र थी, इतना हमको ज्ञान नहीं था। जैसा परंपरागत पंडिताई देखते थे वैसा ही हमने भी कराया था। मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने कराया था, मैंने भी नहीं कराया था। तो क्या करते थे उस समय हम लोग, भगवान शालिग्राम को जजमान के हाथ में उठाने के लिए कहते थे और जजमान से कहते थे कि जिस कलश में पंचामृत बना हुआ रखा हुआ है, जिसमें जल होता था, दूध होता था, शहद होता था, दही होता था, घी होता था, और ये सारी चीज़ें, उसको पंचामृत कहते थे। और उसी में शालिग्राम को हाथ से पकड़ करके और उनको मतलब कि थोड़ा सा स्नान करा के और फिर शुद्ध जल से धो करके फिर सिंहासन पर विराजमान करके उनको कलावा, जनेऊ, ये सब चीज़ें पहनाकर, पीले वस्त्र चढ़ा करके उनकी पूजा करवाते थे। लेकिन अगर अब सामर्थ्य है तो ये अभिषेक अगर आप पीतल या कांसे की थाली में शालिग्राम की शिला रख करके करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस भी प्रयोजन से आप ये पूजा करेंगे वो प्रयोजन आपका जरूर सिद्ध होगा। क्योंकि कलयुग में शालिग्राम ही ऐसे भगवान हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं प्रतिष्ठित है और हर समय विद्यमान है। और उसके बाद अगर हो सके तो जो उनको स्नान कराने वाला जल होता है बाद में, उसमें थोड़ा सा चंदन का इत्र डाल दीजिए, या सफ़ेद चंदन घिस करके, मलयागिर चंदन हो तो उसे घिस करके डाल दीजिए, ये और भी उत्तम है। तो शालिग्राम के शिला के स्नान का जो जल होता है ये अष्टांग जल कहलाता है। स्नान के जल को एक श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जाए, माने पिया जाए, तो मनुष्य को न तो कोई रोग होगा और न अकाल मृत्यु होगी।
शालिग्राम के जल के पीने से अकाल मृत्यु और अपमृत्यु का भी नाश हो जाता है। और इस जल को अपने ऊपर से तीर्थ छिड़कने से तीर्थ में स्नान का फल मिलता है। मरते समय अगर किसी व्यक्ति के मुंह में भगवान शालिग्राम का चरणामृत मुख में डाल दिया जाए और राधा, श्री राम, हरि, सियाराम, राधा कृष्ण, ये सब शब्द अगर उस व्यक्ति के आसपास बोले जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस व्यक्ति की अधोगति नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूज्यपाद परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति और आज के युग में साक्षात भगवान के रूप में विराजमान प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं। यदि किसी के अंतिम समय में भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, भगवान के नामों का कीर्तन किया जाए, तो उस जीव की अधोगति नहीं होती और वो भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। और इस जल को पीने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और पुनर्जन्म नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी।